स्वागत है आपका न्यूज़ सर्वर की नई खबर में। आज हम मौजूद हैं आराजी महुआ के सुभानगनी टोले पे। ये एक ऐसा टोला है या ऐसा गांव है जहां पे अब तक रोड बना ही नहीं है और यहाँ पे जो जितनी भी आबादी रह रही है वो आबादी बिना रोड की ही आना जाना करती है। यहाँ पे चक रोड है, मिट्टी की रोड है, लेकिन कोई भी पक्की रोड नहीं है जिससे कि ये लोग अपने काम को मेन रोड पे निकल सकें या कहीं भी आ जा सकें। और अभी जैसे कि पिछले दिनों बरसात हुई थी, बरसात में इन लोगों का कैसा हाल था और कितनी दिक्कतें ये लोग जाना बर्दाश्त करते हैं, इसके बारे में हमें कुछ ग्रामवासी से बात करेंगे। उसके बाद से आपको बताते हैं कि क्या दिक्कतें इन लोगों को हो रही है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलाहुद्दीन है। अच्छा, आप कौन से टोले के रहने वाले हैं? राजी महुआ सुभानगनी डीहो पे। अच्छा, तो ये कितने दिन से प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम हो गया जब से आज़ादी के बाद से। अच्छा। आज़ादी जब से हुई है उसके बाद ही से ये प्रॉब्लम। अच्छा, दिक्कत परेशानी नहीं बताते क्यों नहीं बन रहा, जैसे कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं कहते, बस ऐसे कहते हैं जैसे बन जाएगा बन जाएगा। हाँ। अच्छा, शादी विवाह अगर करना हो तो आप लोग कैसे करते हैं? अरे वो शादी होते हैं उसी पे गाड़ियाँ चली जाती हैं, हो जाता है। तबीयत खराब हो जाए तो ले जाने में उसकी मौत हो जाएगी। देखिए, एक ऐसा गांव जहां पे रोड है ही नहीं और रोड जो है वो पक्की रोड नहीं है, ना यहाँ पे आरसीसी रोड है, ना ही यहाँ पे डामर रोड है। यह कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो भी हमारा पहुंचना नामुमकिन है। तो तबीयत अगर खराब होती है तो आप लोग कैसे जाते हैं? हम लोग यहाँ से पैदल ले जाते हैं, तो खाट पे बांध करके 4 लोग 5 लोग से लेकर जाते हैं। तो हम 4 व्हीलर पर कहाँ तक लेके जाते हैं? लाते कम से कम 1 किलोमीटर दूर पे। देखिए, 1 किलोमीटर आज के टाइम पे अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको खाट पर लेके रोड तक जाते हैं, उसके बाद से किसी साधन से उनको पहुंचाते हैं, क्योंकि आप रोड देख सकते हैं, रोड है ही नहीं। और अगर बरसात का महीना है तो फिर तो कोई गाड़ी वाला भी नहीं आएगा। और ये लोग कहीं ना कहीं हमेशा से इसकी मांग करते हैं और कई सारे चाचा ऐसे प्रधान भी बनते हैं। प्रधान लोग हर बार वादे में तो ये कहते होंगे कि हम रोड बनवाएंगे। प्रधान लोग यही कहते हैं कि हम भैया आपका गांव में खाली बनवा सकते हैं, ये नहीं बनवा पाएंगे, हमारा ये का अधिकार नहीं है। तो प्रधान लोग आवाज तो उठा सकते हैं ना चाचा, जैसे उन लोगों के बस में तो ये रोड बनवाना है नहीं, लेकिन इसके लिए आगे ब्लॉक पे विधायक के पास या फिर सांसद के पास जा तो सकते हैं। जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा बीजेपी हमारा विधायक नहीं जीता है। अच्छा। हाँ। अभी तो विधायक जो जीते हैं वो तो बीजेपी के जीते हैं। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, इनके पास कोई गया था? ये लोग ये कहते हैं हमारे प्रधान की हमारी बात वो मानते नहीं, हम लोग मुन्ना सिंह के हैं। हाँ, यही बात कहते हैं। चाचा क्या बोला जाता है? तो यही बात होता है, मतलब हमारे प्रधान का पे जितने भी लोग हैं मतलब बीजेपी भी वोट देते हैं। प्रधान जी ने बोले। अच्छा, प्रधान जी ये बोले कि हाँ। यहाँ से मुन्ना सिंह नहीं जीते। हाँ। कई सारे लोगों के पास अपनी अर्जी भी लेकर गए, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये आती है कि राजनीति की बात। प्रधान जी का कहना ये है कि जो हम लोग मुन्ना सिंह के आदमी हैं और हम यहाँ से बीजेपी के लोग जीते हैं, बीजेपी के विधायक जीते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रोड नहीं बन पा रहा है। बात यही कहते हैं वो। हाँ, यही बात कहते हैं। यहाँ पे आके क्लियर करना चाहिए कि ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है। कोई तो रीजन होगा, 1 रोड है, 2 रोड है, 3 रोड है, तीनों रोडों में कोई भी रोड की नहीं है। गांव के अंदर आरसीसी है, लेकिन आरसीसी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। आप लोग कभी भी अगर इस गांव में आना चाहें तो आप कैसे आएंगे, क्योंकि अभी तो आप लोग आएंगे नहीं, लेकिन जब चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं चाचा आएंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है चाचा? योगेंद्र मौर्य। अच्छा, आप यहाँ पे कब से रहने, जैसे शुरू से इसी गांव में है या कहीं से आके? शुरू से हम यही गाँव में हैं। मतलब आप यहीं के रहने वाले? हाँ। तो कब से ये रोड नहीं बना है? अरे वही आज़ादी के बाद से रोड में। आज़ादी के बाद से। हाँ। और इसके लिए आप लोगों ने कितनी कोशिश की? कोशिश किया गया, अभी कोई सुनता नहीं है यहाँ। अच्छा, प्रधान जी क्या बोलते हैं? प्रधान जी वही बोलते हैं भाई अब हमारे पास की बात नहीं है, जो आगे से कोई बनवाएगा तो बन जाएगा। अच्छा, इसके लिए कोई भी लिखित में किसी को भी अवगत कराया गया कि यहाँ पे रोड नहीं है? वैसा तो अब हमको उतना नहीं जानकारी है, बाकी वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि किया गया। हाँ, बाकी हमको उतना जानकारी नहीं है। कौन बोलते हैं ये बात? यही गांव के लोग बोल रहे थे कि मतलब किया गया था, बाकी उतना जानकारी हम नहीं थे उतने समय यहाँ पे। मतलब ये क्लियर नहीं है। रोड नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? और जो रोड यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस रोड से किसी के भी बच्चे आके और पढ़ने चले जाएं पैदल, तो मैं मानूंगा कि हाँ, जो सुविधा इस गांव को मिल रही है वो बहुत ही सही मिल रही है। स्कूल जाने में दिक्कत बहुत आती है, इसमें जीवन भर जाते नहीं हैं, घर पे रहते हैं, जाते हैं तो पैदल जाते हैं, सबका नहीं मिल जाते हैं, कपड़ा सब खराब हो जाता है, साइकिल क्या करें, मजबूरी है। जैसे एक डिहवा है आराजी महुआ में आने वाला, आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे लोगों की नज़र भी पड़ती होगी, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता होगा कि इस गांव में कैसे आया जाए। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, अगर कल को किसी को यहाँ पे कोई भी मीटिंग या सभा करनी हो तो कैसे यहाँ पे पहुँचेगा और कैसे यहाँ पे क्या कार्य करेगा? लेखपाल या सेक्रेटरी जैसे आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं आती, आज तक आई नहीं है।
नहीं आए। कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए। अच्छा, ना आने का कारण क्या है? रास्ता ही अच्छा, मतलब अधिकारी भी ये चीज बोल रहे हैं कि रास्ता नहीं है तो कैसे आए? रास्ता बोल रहे कैसे आए यहाँ पे। जरा आप देखिए कि को राजी होते हैं। अगर यहाँ पे कभी कोई पुलिस इमरजेंसी पड़ जाए और कोई 100 नंबर को कॉल करे या कोई किसी को चौकी या थाने पर से आना हो तो कोई भी आने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रोड ही नहीं है। और आप जरा सोचो कि ये गांव एक तरफ से रोड के किनारे है, जो रोड सबसे पहले पड़ता है वो नौतनवा ठोठीबारी हर रोड है, और इधर एक रोड, ये जो रोड है ये दुर्गापुर की साइड जा रहा है। एक रोड यहाँ से सिंगोरवा को जोड़ती है, और 2 रोड है, दोनों रोड हर पे निकलती हैं, लेकिन कहीं भी रोड ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग आना जाना कर सकें। और बहुत सारे लोगों की ये मांग रहती है कि हमारे पास रोड बने। नौतनवा दवाई करावे कैसे जाएंगे, सिंघरवा खरटवा जब होता तब बेरमानी रही थन, कहूँ भसिया में रही नहीं जात है। चाची, आपके काहे नहीं ले जाता कि वो दवाई करवावे? केहू नहीं ऐसा दवाई करा भसिया में। ये बहुत सड़क रहा तो चला जा मन टोट। अब सड़क ये नहीं है, सिंघरवो भांस है, रसगंजवो भांस है, कैसे ले जाए कुल दवाई करावे के। कहल नहीं गेल के प्रधान थे यहाँ के या केहू से जे आवल है यहाँ पे, उसे नहीं कहल के रोड बनवावे के? हर वक्त तबीयत खराब रहा था, नहीं ले जाता कुल दवाई करावे के। देखिए, एक महिला है जिनकी उम्र करीब 90 साल है और इनकी तबीयत खराब रहती है, और इनका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है टाइम से क्योंकि कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। ले जाने के लिए तैयार ना होने का कारण मेन ये है कि रोड ही नहीं है। अगर कोई भी इनको लेके जाएगा तो रोड पे कीचड़, उसके बाद से ले जाने का रिस्क, और साथ में सुबह दोपहर में दिन में तो कोई भी लेकर जा सकता है, लेकिन रात में अगर तबीयत बिगड़ जाए तो कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग इस गाँव में रह रहे हैं और हर किसी की समस्या यही है। बच्चे स्कूल जाते हैं और कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो अपने काम के लिए निकलते हैं, और कई सारे लोगों की गांव में शादी होती है, विवाह होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं। और सबका छोड़िए, खुद अगर 112 नंबर या पुलिस कंप्लेंट भी की जाए तो रात में पुलिस आने के लिए भी यहाँ पे रेडी नहीं होती क्योंकि रोड ही नहीं है। आप बताओ कि अगर इस गाँव में कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? जब से ये गांव बसा है और जब से ये गांव बना है तब से आज तक यहाँ पे रोड ही नहीं है। और रोड ना होने का कारण ये है, हर कोई विधायक रहा, मुन्ना सिंह भी रहे, अमरमणि त्रिपाठी भी रहे, और इस टाइम ऋषि त्रिपाठी जी भी हैं, लेकिन अब तक यहाँ पे रोड बना नहीं है। और रोड यहाँ से इस गांव को जोड़ने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो सीधा जोड़ता है नौतनवा नहर रोड को, दूसरा जो है दुर्गापुर रोड को जोड़ता है, और तीसरा जो है एक सीधा सिंगोरवा गांव को जोड़ता है। लेकिन इन तीनों रोडों की जो हालत आप देखेंगे, हर जगह से टूटा हुआ रोड है, कच्चे रोड का कभी काम ही नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी है वो सिर्फ मिट्टी की रोड है, ना यहाँ पे आरसीसी है, ना डामर की रोड है, ना ही पक्की रोड है, ना ही खड़ंजा, कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे ग्रामवासी हैं जो दिक्कतों को लेकर बहुत सारे लोगों से गुजारिश कर चुके हैं कि इस रोड को बनवाया जाए, लेकिन अब तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, और ना ही कोई इसको अभी ये बता पाया कि ये रोड कब से बनेगा। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। ये गांव आराजी महुआ, टोला सोहांगनी डीहवा, इनका घर बगल में ही है, इसी गाँव के ये रहने वाले हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और ये दिक्कतें कब से हैं। ये सर, ये बहुत ज़माने से दिक्कतें हैं, सबसे कहा गया है, किसी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। जितने भी नेता मंत्री सब हुए, कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे ज़्यादा परेशानी है, अगर किसी को डिलीवरी होना किसी औरत को, तो यहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है। अगर थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो हम लोग साइकिल से भी नहीं निकल पाते, पैदल भी नहीं निकल पाते। बच्चों को आने जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे हम लोग तो किसी तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों के आने जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए उनके बहुत सारी परेशानियां हैं। एहसानुल्लाह नाम है। आप यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि जब से हम पैदा हुए हैं और भी पहले जब से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों तरफ का रास्ता जो है हम लोगों का कभी बना नहीं। इसकी शिकायत आपने किन लोगों से की है? शिकायत मतलब हुआ, मतलब ऐसे प्रधान लोग से कहे हैं, कुछ हुआ नहीं कहने से। अच्छा, लिखित में आपने ब्लॉक पे या फिर किसी विधायक या सांसद जी को आपने नहीं दिया? लिखित में एक बार हम लोग दिए थे, 2-4 लड़के जो हैं हम लोगों का नाम आया हुआ था, लेकिन बाद में किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो पीछे हटना पड़ा। सपोर्ट कैसा चाहिए था आपको?
सपोर्ट यही चाहिए कि मतलब किसी भी तरीके से रोड सही हो जाए। देखिए गांव है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, लेकिन कई बार इन्होंने कोशिश की और कई सारे लोगों तक अपनी शिकायतों को पहुंचाया, लेकिन अब तक यहाँ पे रोड नहीं बन पाया। रोड ना बन पाने के पीछे का रीजन ये है कि कोई सुनता नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये गांव कोई 2-4-10 साल पहले बसा है, ये गांव बहुत पहले से है। यहाँ पे जिला पंचायत के लोग वोट लेने आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं, लेकिन यहाँ के गाँव वालों का कहना ये भी है कि अब तक यहाँ पे कोई विधायक वोट मांगने नहीं आए हैं। ये बात सही है? कोई विधायक नहीं आया अब तक वोट नहीं, मांगने? अभी तक कोई विधायक जितने भी हैं सर कोई नहीं आए। देखिए ग्रामवासी ये भी कह रहे हैं कि अब तक कोई यहाँ पे वोट मांगने भी विधायक में नहीं आए। कभी सांसद जी आए यहाँ पे? सांसद आए हुए हैं, एक बार बहुत पहले आए हुए थे, लेकिन बहुत कम आते हैं यहाँ पे लोग, रोड की वजह से शायद, या फिर गाँव उनको दिखता ना हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ग्रामवासी ये कह रहे हैं कोई विधायक अब तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पंकज चौधरी जो माननीय सांसद जी हैं वो यहाँ पर एक बार आए थे बहुत पहले और उनसे ये समस्या बताई भी गई थी, लेकिन अब तक यहाँ पे रोड नहीं बन पाया है। और रोड की कनेक्टिविटी से ये गांव कितने सालों से दूर है। और जितने भी लोग हैं ऐसा भी बता रहे हैं कि अगर किसी की डिलीवरी हो या किसी भी महिला को अस्पताल ले जाना हो या किसी बुजुर्ग को ले जाना हो तो ले जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों की कोशिश में खुद को इनको उठाकर ले जाते हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर, उसके बाद से कोई गाड़ी वाला इनको ले जाने के लिए तैयार होता है। थोड़ा पास आ जाओ। क्या नाम है आपका? सुनील पासवान। आप यहाँ पे, आपका घर यहाँ पे है, तो आप अभी किस रास्ते से आते हैं बरसात में? यही कीचड़ में से आते हैं हम लोग। अच्छा, कीचड़ में से आते हैं, तो आपके घर के जो बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो भी किसी काम से जाते होंगे, तो कैसे जाते हैं? इसी कीचड़ के रास्ते से जाते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर शादी विवाह का टाइम है तो भी ये दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें होती हैं, शादी विवाह पड़ता है तो गाड़ी 4 व्हीलर उधर रोड पे लगा के पैदल आते हैं बारात करने के लिए इधर गाँव में। अच्छा, प्रधान से आपने शिकायत की तो प्रधान ने क्या बोला? प्रधान बोलते हैं हमारे माध्यम में गाँव का रोड रहता है, गाँव के बाहर का नहीं। अच्छा, और इसके लिए आपने किसी से शिकायत की ग्रामवासी से या कहीं भी ब्लॉक पे या किसी भी अधिकारी से जो लोग आते हैं? शिकायत तो होता है बहुत लोग से, पर शिकायत होता है वो सुनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, कुछ आगे का रीजन बताते नहीं। अब तक आपने किस किस से शिकायत की है इसकी? अब तक तो बहुत लोग से हो चुका है। जैसे 2-3 दिन पहले एक वीडियो और बना के डाले थे लोग इधर इस वाले रोड का, 74वां से जो रोड आता है उस रोड का, तो अभी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोगों की एक्चुअल मांग क्या है? क्या सारे रोड बनने चाहिए? कोई एक बन जाए, सारे बन जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। सारे नहीं बन पा रहे तो फिलहाल हम लोग के आने जाने के लिए एक ही बन जाए तो काफी है। एक ही रोड जी। आपने लिखित में किसी को इसकी कंप्लेंट दी अब तक आपके गांव से? हाँ, गांव वाले तो दिए हैं। किसको दिए थे? ब्लॉक से दिए थे, विधायक जी को दिए थे, सांसद जी को दिए थे? सभी को दिया गया था। सभी को दिए थे। कोई उनकी तरफ से आपको बताया गया कि अब तक ये काम स्टार्ट हो गया, क्या होगा? अब तक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कोई नहीं बताया कुछ भी। देखिए इस गांव में अब तक रोड नहीं है और रोड ना होने का कारण ये है कि यहाँ के लोगों ने अब तक जितने भी लोगों से बोला, किसी ने भी इसको सीरियस ही नहीं लिया। और अभी तक ग्रामवासी ये बता रहे हैं कि कोई भी विधायक यहाँ पे वोट मांगने नहीं आए हैं। और जो भी लोग आए हैं उनमें से सिर्फ पंकज चौधरी जी हैं जो इस गांव में पहुंचे थे बहुत पहले, उनसे इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक रोड नहीं बनवाया। और यहाँ पे बच्चों का आना जाना, पढ़ना लिखना, यहाँ तक कि शादी विवाह करने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोई भी रिश्तेदार होता है तो क्या बोलता है आपसे? अगर कोई रिश्तेदार आता है आप लोगों के घर पे शादी वादी तय करने तो क्या बोलते हैं आपसे? रोड नहीं सही है तो कैसे? अच्छा, रोड नहीं सही है, इसको लेके शादी भी कट जाती है? शादी भी कर जाती है। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। तो रोड बन जाएगी तो हो जाएगी? आज कट गया। अच्छा, रोड नहीं सही है, कैसे आएंगे? गाड़ी उड़ी नहीं आ पाता है। आज देखिए समस्या बहुत है। और सबसे एक ऐसा गांव जो नौतनवा विधानसभा के अंतर्गत आता है और इस गांव में अब तक रोड ही नहीं है। रोड है जो वो चक रोड है। चक रोड का मतलब मिट्टी का रोड होता है। और ये इस रोड पे ना अब तक ईंट गिरी है, ना इस पे सीमेंटेड रोड बना है और ना ही कोई डामर का रोड बना है। ग्रामवासी हर दिन किसी न किसी से एक उम्मीद लगा के बैठे कोई आकर ये रोड बनवाए, ताकि हमें बरसात में निकलने में, ठंड में निकलने में या गर्मी में निकलने में दिक्कत ना हो। और जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे आना जाना पूरी तरह से रुक सा जाता है और लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है वो भी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। ये जो रोड है हम लोगों का, इस साइड का, एक पच्छू साइड का, यहाँ पे मेरे हिसाब से कभी नरेगा भी नहीं चला होगा। देखिए एक रोड है पश्चिम साइड से, जैसे गांव पूरब में पड़ता है, पश्चिम में अगर हम बात करें तो गांव नहर के किनारे एक चक रोड आता है। यहाँ पे अब तक कभी
नरेगा भी नहीं चला है। नरेगा के अंतर्गत अगर रोड नहीं आ रहा होगा तो उससे शायद नरेगा नहीं चलता है। देखिए नरेगा वो प्रधान जी के बस में होता है मेरे हिसाब से तो। नहीं देखिए, अब प्रधान जी के बस में नहीं है। जैसे पहले नहर की साफ सफाई प्रधान जी करवा देते थे, अब नहर विभाग ने ले लिया है। तो ऐसे ही अगर रोड है, अगर रोड ये किसी कंपनी के नाम से या किसी अलग विभाग में आता होगा तो उसमें प्रधान जी काम नहीं करवा पाएंगे। आप समझिए, जैसे ये जो बाकी 2 रोड हैं इनको अगर देखा जाए तो इन हिसाब से तो इस रोड को भी उस टाइप से होना चाहिए। मतलब जैसे होना चाहिए तो बात सही है, लेकिन अगर नहीं है तो इसमें देखिए जो इस रोड का, अगर पहले आप लोगों को प्रधान से ये बात करनी चाहिए कि जो ये रोड है किसके अंतर्गत आ रहा है। अगर प्रधान के अंतर्गत आ रहा है तो इस पे नरेगा कार्य आप लोग स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर उनके अंतर्गत नहीं आ रहा है तो जो जिसके भी अंडर में ये रोड आता होगा वही इसके ऊपर कार्य करेगा। देखिए ये जो रोड है पश्चिम साइड का हमारा, ये आता है 2 गांव में। आधा बगहा में आता है और आधा हमारे अराजी महुआ में आता है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जो यहाँ के प्रधान है अराजी महुआ के हमारे, तो उनको अपना देखना चाहिए कम से कम, कि मतलब हम अपना करके देखें, बात का बाद में देखें भाई। ठीक है, देखिए ये जो रोड है ये 2 गांव के अंतर्गत आता है, जैसा कि हमें ग्रामवासी ने बताया। आधा रोड बगहा में आता है और आधा रोड आराजी महुआ में आता है। तो कहीं ना कहीं इस रोड की जो कनेक्टिविटी है वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जो बगहा के प्रधान है वो अपना काम उधर नहीं कराना चाहते और आराजी महुआ के जो प्रधान है वो इधर नहीं करवाना चाहते, इसलिए इस रोड की कंडीशन बेकार है। जी।